आवर नेक्स्ट टॉपिक अब इज़ अबाउट वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जिसे आमतौर पे हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी कहते हैं। तो इसकी डिस्कवरी हमने पहले भी देखी 1953 में। दो साइंसदान जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में काम कर रहे थे। इन दोनों ने मिलकर जो है ये मॉडल हमारे सामने पेश किया और इसको इसीलिए दोनों के नाम पर वाटसन एंड क्रिक मॉडल का नाम रख दिया गया। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये डीएनए के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने पॉइंट्स बताए, कुछ बातें बताई। तो सबसे पहले जो बात इन्होंने बताई वो ये है कि डीएनए मॉलिक्यूल इज़ सिंपल डबल हेलिक्स। ये हेलिक्स क्या होती है? हेलिक्स किसी भी कर्ल चीज़ को कहते हैं जैसे स्प्रिंग होता है इस तरह से। तो अगर डबल हेलिक्स है तो इट मीन्स 2 टाइम ये स्प्रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर इसका होगा। डबल हेलिक्स विद द बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। बेसिस से मुराद यहाँ पे नाइट्रोजेनियस बेसिस ही है। नाइट्रोजेनियस बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स पॉइंटेड इनवर्ड टूवर्ड्स ईच अदर। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डीएनए का। एक ये स्ट्रैंड है, दूसरा ये स्ट्रैंड है हमारे पास। तो ये 2 स्ट्रैंड हैं और दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे हुए हैं हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी हो गया। और यहाँ पर जो बेसिस है नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पर ये देखें एडेनिन और ये थाइमीन मैंने दिखाई हुई है। ये इनवर्ड जो है एक दूसरे की तरफ अंदर को गए हुए हैं, दोनों स्ट्रैंड्स के बाहर की तरफ नहीं बल्कि किधर अंदर की तरफ मौजूद हैं। तो इनवर्ड एक दूसरे की तरफ पॉइंटेड हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है सेकंड पॉइंट, बेस पेयर्स कंसिस्टिंग ऑफ प्योरीन्स। प्योरीन्स पे मुश्तमिल है जो कि क्या है, बड़ी लार्ज हैं, पॉइंटेड इनवर्ड। हमें पता है प्योरीन जो हैं ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होती हैं, 2 रिंग्स पर मुश्तमिल ये स्ट्रक्चर्स हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। ये किस तरफ पॉइंटेड है? इनवर्ड पॉइंटेड है। किसकी तरफ? पायरिमिडीन विच आर स्मॉलर, जो कि सिंगल रिंग पर मुश्तमिल होती हैं। कीपिंग द डायमीटर ऑफ द डीएनए एज कॉन्स्टेंट एज 2 नैनोमीटर। तो ये दोनों मिलके यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डायामीटर कहते हैं किसी भी सर्कल का दरमियान से अगर उसको हम काट के दोनों सिरों पर उस लाइन को जोड़ दें तो वो उसका डायामीटर कहलाएगा। तो अगर इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम देखें और हम मेजर करें इसका डायामीटर, तो इसका डायामीटर जो है वो क्या होगा, 2 नैनोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन द बेसिस। हाइड्रोजन ये टाइप ऑफ बॉन्डिंग बता दी है बेसिस के दरमियान, नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होती है, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेसिस के दरमियान पायरिमिडीन और प्योरीन्स के दरमियान जो है ये प्रेजेंट होती है। बाय दिस वे डबल हेलिक्स इज स्टेबलाइज एज डुप्लेक्स डीएनए। इसी वजह से ये दरमियान से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे अब ये देखें, ये जो डॉटेड एरिया है, ये डॉटेड एरिया आपको एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन के दरमियान में नज़र आ रहा होगा। ये पॉइंटेड एरिया, ये डॉटेड एरिया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डुप्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल। डुप्लेक्स डीएनए से मुराद है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। पैरेलल्स क्या होता है, एंटी पैरेलल क्या होता है? अगर कोई भी 2 चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो उसको हम पैरेलल कहते हैं, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल। यहाँ पे एरोस देखें आप, एक ऊपर को जा रहा है एक नीचे को, तो ये क्या है, एंटी पैरेलल। सिमिलरली ये जो हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक अपवर्ड मूव कर रहा होता है एक स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड जो है डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, इसके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, इसीलिए हम इसको एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द बेस पेयर्स आर फ्लैट। अब हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रैंड्स जो हैं वो फॉस्फेट से और शुगर से बने हुए हैं, उनके दरमियान क्या मौजूद है, बेसिस जो आपस में जुड़ी हुई हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब ये जो बेस पेयर हैं एक दूसरे से कितने फासले पर हैं, ये देखें यहाँ पर, ये एक बेस पेयर बॉन्डिंग और ये दूसरी बेस पेयर बॉन्डिंग, इनके दरमियान ये जो फासला है, ये फासला ये कितना है, 0.34 नैनोमीटर का फासला है, 0.34 नैनोमीटर। ये आपने इसी तरह से याद रख लेना है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है, इन डबल हेलिक्स एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपने याद रखना है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है कौन, एडेनिन, किसके साथ, विद थाइमीन।
A makes double bond with thymine while guanine forms 3 hydrogen bond with cytosine. हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, थायमीन फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद एडेनिन एंड साइटोसिन फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड विद दी गुआनिन. ये जो बॉन्ड्स हैं ये होते हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, लेकिन आपने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स याद रखने हैं कि कौन सी दो बेसिस में कौन से कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं प्रेजेंट होंगे. अच्छा, एक पॉइंट आपने ये तो देख लिया. अब हमने अगली जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एडेनिन विल नॉट फॉर्म बॉन्ड विद साइटोसिन. कभी भी एडेनिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, गुआनिन के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, हमेशा थायमीन के साथ बनाएगा. इसी तरह थायमीन जो है वो कभी भी साइटोसिन या गुआनिन के साथ नहीं बनाएगा, एडेनिन के साथ ही बनाएगा. इसी तरह हमारे पास जो साइटोसिन है वो हमेशा गुआनिन के साथ ही बॉन्डिंग बनाएगी, कभी भी एडेनिन या थायमीन के साथ नहीं बनाएगी. सिमिलरली गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ ही बनाएगी. तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हमेशा एडेनिन की अमाउंट जो है वो थायमीन के इक्वल होती है और थायमीन एडेनिन के इक्वल. सिमिलरली साइटोसिन की अमाउंट गुआनिन के इक्वल होती है और गुआनिन की साइटोसिन के इक्वल. अच्छा, यहाँ पे मैंने ये डायामीटर दिखाया हुआ है, ये देखें यहाँ पर ये 2 नैनोमीटर डायामीटर. ये इस स्ट्रैंड से लेकर दूसरे स्ट्रैंड तक कितना इसका साइज़ है, 2 नैनोमीटर. और ये हमने 0.34 नैनोमीटर देख लिया दो बेसिस के दरमियान का डिफरेंस. अब एक और चीज़ यहाँ पे मैंने दिखाई है 3.4 नैनोमीटर. ये क्या है, ये एक कंप्लीट टर्न है एक डीएनए मॉलिक्यूल में. एक कंप्लीट टर्न का जो साइज़ है वो कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर. इसी स्ट्रक्चर को मैंने कुछ आगे इलेबोरेट करके खोल कर जो है बनाया है. ये आप देख रहे हैं डीएनए का स्ट्रैंड नंबर 1 पहला स्ट्रैंड नंबर 2 दूसरा स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड है, हमें मालूम है. ठीक है जी. स्ट्रैंड नंबर 1 जो है अब आप देखें यहाँ पे राइबोज शुगर है, फिर फॉस्फेट उसके कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है और नीचे वाले के साथ ऊपर वाले के साथ कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है. ये 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन नंबर यहाँ पर प्रेजेंट हैं. तो कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट और यही फॉस्फेट नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होती है. और कार्बन 1 पे हमेशा नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट है. तो ये नाइट्रोजीनियस बेस एक डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में होगी, राइबोज शुगर जो है वो आरएनए में होती है. ये प्रेजेंट है तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया. यहाँ पर फॉस्फेट जो है जो कार्बन 5 के साथ अटैच होता है वो मिसिंग है. तो हम यूँ कह सकते हैं कि 5 कार्बन एंड जो है यहाँ पे फ्री है. ये इसका है 5 कार्बन एंड. ठीक है जी. नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड देखें आप, सिमिलरली ऊपर वाले की तरह 1 पे जो है बेस अटैच है, यहाँ पे साइटोसिन अटैच है और कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट. उससे नीचे आ जाएं डीऑक्सी राइबोज शुगर, कार्बन 1 पे जो है एक नाइट्रोजीनियस बेस, कार्बन 5 पे फिर से फॉस्फेट. उससे नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड पे आएँ, कार्बन 1 पे एक नाइट्रोजीनियस बेस, यहाँ पे थायमीन अटैच है एंड कार्बन 5 पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है. तो ये एक स्ट्रैंड बन गया. अब दूसरे स्ट्रैंड को हम देख लेते हैं. ये स्ट्रैंड जो है ये इससे ऑपोजिट होगा हमेशा, यानी कि इसकी कार्बन नंबरिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी 1 2 3 4 एंड 5, बिल्कुल उससे उलट, बिल्कुल है जैसे ये पेंसिल है. अगर मैं इस पेंसिल को यूँ रख दूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई है. ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे सारी राइबोज शुगर की डायरेक्शन जो ऑपोजिट हो गई है, लेकिन अरेंजमेंट या अटैचमेंट जो है चीज़ों की वैसी ही रहेगी. कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजीनियस बेस है, कार्बन नंबर 5 के साथ जो है हमारे पास फॉस्फेट है. ये देखें कार्बन 1 के साथ बेस, 5 के साथ फॉस्फेट, 1 के साथ बेस, 5 के साथ फॉस्फेट, 1 के साथ बेस, 5 के साथ फॉस्फेट. लेकिन ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन. इसका ये वाला 5 एंड है नीचे की तरफ और फ्री ऊपर की तरफ 3 एंड फ्री है. जबकि पहले स्ट्रैंड में हमने देखा ऊपर की तरफ 5 एंड फ्री था और नीचे वाला 3 एंड हाइड्रोक्सिल वाला एंड जो था फ्री था. तो ये 3 to 5 डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है. और अगर हम इसको देखें तो ये भी 3 to 5 ही है, लेकिन ऊपर की तरफ 3 है यहाँ पर. और बेसिस जो हैं दोनों स्ट्रैंड्स की जो आपस में हैं अटैच, वो किससे अटैच हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. ये है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और इसको हम पहले देख चुके हैं कि एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ ही जुड़ेगा और इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एक ये दूसरा ये. साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ या गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही अटैच होगा और इनके दरमियान 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे. और थायमीन एडेनिन, यानी कि एडेनिन थायमीन के साथ, थायमीन एडेनिन के साथ, वही बात आ गई, इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे. तो ये 2 स्ट्रैंड्स
आपस में जुड़े हुए हैं इन बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और ये स्ट्रैंड्स जो खुद स्ट्रैंड्स हैं ये बेस और फॉस्फेट के बने हुए हैं जिनके दरमियान फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज मौजूद होती है। यही स्ट्रैंड आपस में कर्ल हुआ होता है हेलिकल फॉर्म में, एक दूसरे के ऊपर लिपटा हुआ होता है, तो ये हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, ये तो हमारा डीएनए आज हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं आरएनए को। तो व्हाट इज़ आरएनए? आरएनए की जो एब्रीवेशन है ये स्टैंड करती है राइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे आरएनए के लिए लिखे हुए हैं। लाइक डीएनए, आरएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये पॉलीमर है। पॉलीमर किसको कहते हैं? पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन यूनिट, यानी कि काफ़ी सारे यूनिट्स के मिलने से बनता है ये मॉलिक्यूल। वो यूनिट कौन से हैं? राइबो न्यूक्लियोटाइड वो यूनिट हैं। और हमें ये मालूम है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड थे। वहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। उस न्यूक्लियोटाइड को हम कह देते हैं और उस शुगर को डीऑक्सीराइबोज कह देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आरएनए मॉलिक्यूल इज सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए हमने देखा वो डबल स्ट्रैंड थे, दो स्ट्रैंड थे, लेकिन आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। वो आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड ही अपने ऊपर कर्ल अप हुआ होता है, बिल्कुल जैसे आपके कर्ली बाल, एक बाल कर्ली जो होगा वह यूँ लिपटा हुआ होगा, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें, ये इस तरह से वो स्ट्रैंड होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस इन आरएनए आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासेल। यहाँ पे अब चेंज आ रहा है यूरासेल का। डीएनए में इसकी जगह थाइमिन था और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासेल है। ठीक है, आरएनए होता कहाँ पे है, बनता कहाँ पे है? आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए। डीएनए से बनता है आरएनए। किस प्रोसेस में? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। ये आपके सिलेबस में पूरा प्रोसेस अवेलेबल है, ये हमने करना है नेक्स्ट। तो ट्रांसक्रिप्शन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए जो है, डीएनए कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? आरएनए के अंदर। डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जो है सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। अगर हम आरएनए की टाइप्स देखें, डीएनए की तो टाइप्स नहीं थी, लेकिन आरएनए की टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं जी? 3 टाइप्स हैं। अब इन टाइप से हमें इनकी पोजीशन का, या लोकेशन का ही पता चल जाएगा। पहली टाइप है मैसेंजर आरएनए, सेकंड है ट्रांसफ़र आरएनए, थर्ड है राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए भी इनको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए को। नाम से ही पता चल रहा है जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक मैसेज को ये न्यूक्लियस से कहाँ लेके जाता है? राइबोसोम्स के पास। ये न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए से बनता है आरएनए। दरअसल जो आरएनए डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में बनता है वो मैसेंजर आरएनए ही बनता है। कौन से टाइप की आरएनए बनता है? मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बन जाता है, वहाँ से एमआरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कौन सा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? ये जेनेटिक मैसेज जो डीएनए में प्रेजेंट था, वो जेनेटिक मैसेज लेके आता है कहाँ पे? राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स क्या हैं? ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ये राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में, ताकि वो प्रोटीन बना सकें, पर्टिकुलर प्रोटीन हमारी बना सकें। ठीक है जी, अब आगे हम देख लेते हैं इन सेल अमाउंट ऑफ आरएनए। सब तीनों की तीनों टाइप ऑफ आरएनए में सबसे पहले मैंने उनका फंक्शन बताया है, फिर उसकी अमाउंट बताई हुई है, उसके बाद मैंने उनका साइज़ बताया है। अगर साइज़ नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है। तो सेकंड पॉइंट है इन सेल अमाउंट ऑफ आरएनए इज़ ओनली 3 to 4% ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ आरएनए। तमाम 3 टाइप के आरएनए में से मैसेंजर आरएनए सिर्फ 3 से 4% जो है प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ जो है चेंज है, होती रहती है, वेरिएबल है, कोई ख़ास साइज़ नहीं है कि इतनी ही होगी। इसका साइज़ जो है डिपेंड करता है 2 बातों पे। एक जो है साइज़ ऑफ द जीन पे, और दूसरी है चीज़ क्या होती है? साइज़ ऑफ प्रोटीन टू बी सिंथेसाइज्ड।
जीन का साइज़ कितना है इस बात पे डिपेंड करता है कि मैसेंजर आरएनए कितना बड़ा होगा, या फिर प्रोटीन जो बननी है मैसेंजर आरएनए से उस पर डिपेंड करता है कि मैसेंजर आरएनए कितना बड़ा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है जी, ये ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये टीआरएनए भी कहलाता है। ट्रांसफ़र करता है किसको? अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स को। अमाइनो एसिड क्या थे? जो प्रोटीन बनाते हैं मिलके। तो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल को ये ट्रांसफ़र करता है। कहाँ ट्रांसफ़र करता है? एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए एक दूसरे के पास लेके जाता है ताकि वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बने या पॉलीपेप्टाइड चेन बने, ताकि वहाँ से प्रोटीन प्रॉपरली बन सके। ठीक है जी, कितने होते हैं ये ट्रांसफ़र आरएनए? तमाम आरएनए में से ये 10 से 20% कंप्राइज करते हैं। साइज़ कितना है? बहुत छोटे होते हैं। सिर्फ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पर ये मुश्तमिल होते हैं। 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बने हुए होते हैं। लास्ट है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, जिसको आरआरएनए भी कहते हैं। ये राइबोसोमल आरएनए डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। होते कहाँ पे हैं ये होते हैं राइबोसोम्स में। राइबोसोम ऑर्गेनेली है, क्या करती है? प्रोटीन फैक्ट्रीज भी इनको हम कहते हैं, यानी कि प्रोटीन बनाती है सेल के अंदर। कितने होते हैं? इट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए इन सेल कंप्राइजिंग 80% ऑफ ऑल द आरएनए। तमाम आरएनए में से सबसे ज़्यादा कौन सी टाइप ऑफ आरएनए पाई जाती है? राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे आज आपका न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है।